नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों, हम लोग वाईसीटी यूथ कंपटीशन यूपी पीसीआर का समान अध्ययन पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग प्राचीन इतिहास मध्यकालीन भारत पढ़ लिए थे। हमारा आधुनिक भारत चल रहा था। दोस्तों, आपको बता दूं, यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 2023 में होने वाले स्टेट पीसीएस उत्तर प्रदेश में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में वीडियो का भी एग्ज़ाम होने वाला है और आगे आरओ यूपी पीएससीएस हो गया आदि सभी एग्ज़ामों के लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था वह थे जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था वे थे जयप्रकाश नारायण। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, किसने कहा था? सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम था लुई फिशर। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, नाम था उनका लुई फिशर। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था लॉर्ड वेवल। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था, किसने कहा था? राम मनोहर लोहिया ने। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था, राम मनोहर लोहिया। वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, वह पार्टी थी हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, वह पार्टी थी हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला और दिल्ली पर। गांधी जी का सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से वकालत की थी सर TB सप्रू ने। आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठन की 21 अक्टूबर 1943। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आज़ाद हिंद फौज का वह सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था, राशिद अली को। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, रासबिहारी बोस ने। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह लिखा था सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है कटक। कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन। भारत सरकार के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा की है, यह घोषणा 1939 में की थी महात्मा गांधी ने। माउंटबेटन योजना, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आँख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं था, महात्मा गांधी। जब भारत स्वतंत्र हुआ
उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी JV कृपलानी ने, रेडक्लिफ होंगे। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की जो भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था तो रेडक्लिफ जी ने किया था, और इसीलिए वजह से भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो रेडक्लिफ कहलाती है। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आज़ाद। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया खान अब्दुल गफ्फार खान ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को नाम से जानी जाती है माउंटबेटन योजना। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन श्रेय दिया जाता है लॉर्ड एटली को। वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? नई दिल्ली। भारत संवैधानिक विकास। वह एक्ट जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। वह अधिनियम जिसमें प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग अधिनियम 1973। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? पीट्स इंडिया अधिनियम 1784। वह अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति की गई 1813 का चार्टर्ड एक्ट। वह अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया चार्टर्ड एक्ट 1833। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया वह कानून था चार्टर्ड एक्ट 1853। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा प्रारंभ की गई थी 1892 में। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति दी थी माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। द्वैत शासन प्रणाली भारत में कार्यरत रही 1921 से 1937 तक। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था वह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए अंततः देश का विभाजन कराया था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। किसके शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चार्टर्ड अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है
इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।